अति पिछड़ा समाज हजारों वर्ष से गुलामी झेल रहा है और इस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए पूरे बिहार का अति पिछड़ा समाज एकजुट हो रहा है और एकजुट किया जा रहा है। हम लोग आज़ादी के हजारों वर्ष पहले से और आज़ादी के 77 साल बाद भी देख रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज को उचित मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, राजनैतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो। ये समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। इसलिए इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरे बिहार में पदयात्रा करके, मीटिंग करके, मीडिया के माध्यम से सब लोगों से ये मांग किया गया, आग्रह किया गया है कि 2 दिसंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में आएँ और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें। चूँकि जिस तरीके से बिहार की आबादी 14 करोड़ आबादी है, 14 करोड़ में 40% के हिसाब से 5 करोड़ 60 लाख जनसंख्या होने के बावजूद भी अति पिछड़ा हमारा कोई उस हिसाब से मंत्री नहीं है, संख्या बल के हिसाब से विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है और किसी भी काम में प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरीके से अति पिछड़ा समाज पर आए दिन अत्याचार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं बार बार हो रही है और 80% केसों में उद्भेदन नहीं हो रहा है। और इसमें आज के समय के जो नया सामंतवादी लोग हैं वो लोग जानबूझकर अति पिछड़ा समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपने राजनीतिक भागीदारी के लिए और हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार से मुक्ति के लिए हम लोग एक सूत्र में बंध कर चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा अति पिछड़ा समाज ये 2 दिसंबर हमारी अंगड़ाई है। 2 दिसंबर में हम लोग यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में चिंतन शिविर कर रहे हैं। उसके बाद में अप्रैल माह में गांधी मैदान में पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा भाइयों से निवेदन है, आग्रह है कि आप अपने परिवार के साथ अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए गांधी मैदान में एकत्रित हों और चट्टानी एकता का परिचय दें। और आगे आने वाले विधानसभा में हम लोग 2025 में अब की बार अति पिछड़ा सरकार के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हम अपने आबादी के हिसाब से अगली बार अति पिछड़ों की सरकार बनाएं और अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। इसी के लिए हम लोग अभी 2 तारीख को यह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद अप्रैल में ये गांधी मैदान में किया जाएगा जिसमें चट्टानी एकता का परिचय दिया जाएगा और पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज को एकजुट करना है ताकि हमारे ऊपर जिस तरीके से दमन, अत्याचार और हत्या हो रहा है उससे मुक्ति मिले। और हम राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं और अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। इसके लिए हम लोग दिन रात एक करके प्रयास कर रहे हैं। आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी अति पिछड़ा समाज शोषण और हकमारी का शिकार है। शोषण इस मामले में कि आप देखिए, लूट, कार, फर्जी मुकदमा में फंसाना, ज़मीन हड़पना, ये सारी घटनाएं अति पिछड़ा समाज के साथ हो रहा है। हकमारी इस रूप में कि सरकार ने बिहार सरकार ने अब सर्वे कर दिया है जाति का, 36% कहा है बिहार सरकार ने, जबकि हम लोग 40% हैं। तो 36% के हिसाब से भी सत्ता में हम लोगों को 94 विधानसभा सीट मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जैसे एससी के लिए रिजर्वेशन है उस तर्ज पर अति पिछड़ा समाज के लिए अत्याचार निवारण कानून बने और सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कहीं भी सरकारी बोर्ड, आयोग, निगम, कहीं भी अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि अति पिछड़ा कानून बनाया जाए, आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दिया जाए। और राजनीतिक दलों को हम साफ तौर पर आज इस सम्मेलन के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जिसको आप लालू जी जिन कहते थे, फिर नीतीश जी पंचायत में आरक्षण के बाद उनको फ़ायदा गया है। पूरा इतिहास अगर बिहार का देखें तो श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा जी तक अमूमन अगड़े समाज का नेतृत्व रहा है बिहार में। और उसके बाद 90 के बाद लालू जी, राबड़ी जी, फिर नीतीश जी, पिछड़ा का शासन चल रहा है। हम लोग का नारा है, अगड़ा का शासन हो गया, पिछड़ा का शासन जारी है, आओ मिलकर जोर लगाएं, अति पिछड़ा की बारी है। जो अति पिछड़ा का सम्मान करेगा, अति पिछड़ा समाज उसी के लिए मतदान करेगा। देश के आज़ादी में हमारे महापुरुषों का योगदान है, देश के निर्माण में हमारे सारे श्रमिक भाइयों का योगदान है,
जब देश के लोकतंत्र के निर्माण में एक सुई से लेकर हवाई जहाज के बनाने में अति पिछड़ा समाज का योगदान है, तो फिर सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित क्यों? इसी सवाल को लेकर के हम लोग कल 2 दिसंबर को आह्वान किया है। पूरे बिहार में हमारे टीम लोग के जितने साथी हैं अति पिछड़ा समाज में गए हैं और एक संदेश पूरे बिहार से कल आएगा। और ये संदेश हम देना चाहते हैं जितने राजनीतिक दल हैं, सभी दल के राजनीतिक प्रमुख को, सभी बड़े ओहदे पर बैठे हुए पदाधिकारियों को हम ये सीधा संदेश देना चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज अब जुल्म और शोषण नहीं बर्दाश्त करेगा, हकमारी नहीं बर्दाश्त करेगा, अपना हक लेके रहेंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, अति पिछड़ा एकीकरण अभियान का मुख्य संयोजक। 2 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को पूरे बिहार के अति पिछड़ा समुदाय से हम लोगों ने अपील किया है कि वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आकर अपने हक और अधिकार के लिए चट्टानी एकता का प्रदर्शन करें और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए, अति पिछड़ा उत्पीड़न कानून के लिए, रोहिणी आयोग के आधार पर अति पिछड़ा के वर्गीकरण को लेकर जो अति पिछड़ा के लोग हैं उनके लिए बिना किसी गारंटी के 25 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराने के लिए, जो भूमिहीन हैं, आवासहीन हैं, उन लोगों के लिए 5 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए और उस पर आवास बनाने के लिए ये मांग लेकर हम लोग 2 दिसंबर 2024 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एकत्रित हो रहे हैं। पूरे बिहार के अति पिछड़ा भाइयों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो इस अभियान में आवें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करें, जिससे सरकार ही नहीं, जो भी संचालक हैं इस राज्य के, इस देश के, उन सब को ये जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं वो जगें और अति पिछड़ा के हक और अधिकार पर ध्यान दें और अति पिछड़ा को अपना हक और अधिकार मिले। इसी के लिए हम लोग कल 2 दिसंबर को पूरे अति पिछड़ा को एकजुट कर रहे हैं और ये सम्मेलन कर रहे हैं। चिंतन शिविर है और आगे हम लोग रणनीति बनाकर मार्च अप्रैल में जो गांधी मैदान का कार्यक्रम है, गांधी मैदान में बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं और उसके लिए ये शुरुआत हम लोग कर रहे हैं।